नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए और ख़ासतौर से स्कूल लेक्चर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो सबसे पहले दे देना चाहता हूँ वो ये है कि 350 पोस्ट जो आपकी निकली हुई है, इसके साथ 219 पोस्ट जो पिछली बाकी है, यानी पिछली भर्ती में केवल 6 ही योग्य लोग मिले थे। यानी 40% केवल इतने ही स्टूडेंट के आए, सबके 40 नहीं। आप जानते हैं कि ST SC में छूट है, फिर भी योग्य कैंडिडेट 6 ही थे। तो बाकी जो सीट है वो सीट आपकी इस सीट के अंदर 2025 की भर्ती के अंदर आपके शामिल कर दी जाएगी। और ये जब शामिल हो जाएगी तो मेरा ये मानना है कि कैटेगरी वाइज, ये कैटेगरी वाइज होगी, और कैटेगरी वाइज जब हो जाएगी तो आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि 350 और ये 219 सीट का मतलब ये हो गया कि 559 सीट के आसपास आपकी सीट पहुंच जाएगी और 69 सीट के आसपास पहुंच जाएगी। और ये सीट जब आपके पास हो जाएगी तो मेरा ये मानना है कि जिस विकल्पों पर आप विश्वास कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं हम जाएं, जैसे कोई सोच रहा है रीट की तरफ, रीट तो आपका जनवरी में है, एग्जाम देना ही है। और यदि कोई ये सोच रहा है, बेरोजगार है उनकी बात कर रहा हूं, तो ये सोच रहा है सेकंड ग्रेड SST की तरफ, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि यदि पॉलिटिकल साइंस में आप PG हैं और तैयारी कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट अपने तरीके से काम करता है। और सच बात यह है कि वतन के हालात बताने लगूंगा तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, जिसे सुना था जीवन का रक्षक हमें क्या पता सताने लगेंगे। कैसे पार उतरेगी नैया जब मल्लाही किश्ती डुबाने लगेंगे, यानी जो तेरा चलाने वाले हैं वही डुबोने लगेंगे। कैसे पार उतरेगी नैया जब मल्लाही किश्ती डुबाने लगेंगे, मेरे वतन को ऐसों से बचा लो वरना ये कुर्सी तक को खाने लगेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं आप सब जानते हैं, या तो वो ये कह रहे हैं कि ये सही है, ये सही है, और साथ में प्रूफ डाल रहे हैं। मैं कई लोगों के देख भी रहा था तो मुझे ऐसा लगा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के बाद, पहले स्कूल लेक्चर के एग्जाम के बाद आपने जो किया वो दुनिया जानती है, किन किन के इंटरव्यू दिलवाए और उसके बाद में उनसे आप कहते हो कि माफी। तो किसकी माफी भाई? ऐसा तो है नहीं, जुबान फिसल के तो शब्द निकले नहीं हैं। आपने लोगों को बुलाया, भाई 2 रुपए दिए, जो भी स्थिति आप जानो, आपका काम धाम जाने, उसके बाद में आप कहते हो सॉरी ये सिलेक्शन, वो कहीं डबल में ही नंबर नाम नहीं है उनका और वो निकल जाती है। ये आपने सब अच्छी तरीके से देखा। अब प्रूफ डाल रहे हैं, और प्रूफ डाल रहे हैं गलत सवाल के। एक मैंने कई सवाल तो ऐसे देखे, मुझे मतलब वास्तव में लगा कि ये भी फिर सही है, तो फिर तो बात, और इसका भी प्रूफ है उनके पास। तो मालिक तो भगवान है और तो कौन है किसका। और कुछ लोग अपने आप में नोट्स में अमेंड कर लो, वैसे कर लो, डाल दो, लोगों को ठग लो, कर लो, जो भी है। मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूं स्टूडेंट आज के युग के अंदर वही सबसे अच्छा स्टूडेंट है जो सबको परखता है और अच्छी तरीके से परखने के बाद उसके साथ जुड़ता है। मैं नहीं कहता मत जुड़िए, आपको किसी के साथ जुड़ना है तो जुड़िए, और नहीं जुड़ते हैं तो क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं नहीं, एक बात का बहुत अच्छी तरीके से ये ध्यान रखना चाहिए। मैं पॉलिटिकल पॉइंट के स्टूडेंट से ये क्लियर कहता हूं कि आप पॉलिटिकल पॉइंट पे जाओगे तो वहां 50 से ज्यादा वीडियो ओपन है, मेरे नोट्स ओपन पड़े हैं पूरे। मुझे कहते हैं कि साहब आपके प्रूफ तो देखिए कैसे में कहां से सवाल आया। मैं तो कहता हूं ओपन पड़े हैं टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे पड़े हैं, मेरे ऐप पर चले जाइए, वहां पर मैंने नोट्स ओपन कर रखे हैं। और आज भी मैं टोटल नोट जो है वो उसको ओपन कर दूंगा, उस नोट्स को देख लीजिए। आपको लगता है कि ठीक है इससे काम, और ध्यान रखिए कभी नोट्स से सिलेक्शन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जिससे पढ़ रहे हैं उसी के ही नोट्स इसलिए काम कर जाते हैं कि आपका पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट होता है तो कुछ चीजें क्लियर, और दूसरे वो नोट्स क्लास के अनुसार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास में कुछ और पढ़ा रहा है, नोट्स में कुछ और पढ़ा रहे हैं, काम कुछ और हो रहा है, और फिर तो वो नोट्स है ही नहीं। इससे तो बढ़िया है आप सेलेक्टिव 3, 4, 5 किताबें, जिसका मैं अभी नाम आपसे बताऊंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सेलेक्टिव ही आपको किताब बताऊं। मुझे पता है 5-6 महीने में आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे पंडित नहीं बनना है। यहां आकर यहां मैं आपसे ये कह दूंगा कि आप सत्याग्रह राव की पढ़ लीजिए, उनकी पढ़ लीजिए, उनकी पढ़ लीजिए, तो आप फिर
वो तो पंडित्यता की बात हुई कि आपको खुद लगेगा कि इतना सारा तो पढ़ ही नहीं सकते। दूसरा, एक विद्यार्थी के दिमाग से भ्रम निकाल देना चाहिए। जहां कट ऑफ क्या है, विद्यार्थी एक सोचता है कि एक किताब से सभी सवाल आ जाए, ना, नहीं आएंगे। हम बेहतरीन पढ़ सकते हैं, और बेहतरीन का तरीका यह है कि जो मेरिट में कट ऑफ है वहां तक हम पहुंचने की स्थिति बहुत अच्छी रखें, 50-60% नंबर हम आराम से ले आए, ये स्थिति हमारी होनी चाहिए, मेरा ये मानना है, और यही रखें आप अपने दिमाग के अंदर। हाँ, और दूसरी बात, ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, जो जैसा पेपर होगा उसी हिसाब से अपने को काम करना है, इसमें कोई शक नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको देखना होगा। दूसरा, मैं कुछ बातें आपको बड़ी सिंपल, भले ही हो सकता है कुछ लोग हार्ट होते हैं, मुझे पता है हार्ट होते हैं, वो कहते हैं मुझे, कहते आपने ऐसे कह दिया। मैं जो कहता हूं वो क्लियर है, मेरी जहन में कुछ चीजें बहुत एकदम साफ सुथरी है, जो बोलना है वो सीधा बोलता हूं। कहीं से भी कॉपी उठाया, कहीं से सवाल उठाया, मिलाया, कहा यहां से सवाल आया, यहां आया, फिर आप उस पर टिप्पणियां करते हैं, वो उनका अपना तरीका है। आप उस पर टिप्पणी करके अपना टाइम पास क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको ठीक लगता है पढ़िए, आपको ठीक नहीं लगता गो करिए, सीधी सी बात है। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि साहब ये ऐसे हो गया, वो ये कह रहे हैं, उनके ये सिलेक्शन हो गए, वहां से हो गए, सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस युग के अंदर भी, मीडिया के युग के अंदर भी, जहां सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आज जो बोल रहा हूं ना, वो क्लियर बात है, आपके बीच में है। मैं कल दूसरा बोलूंगा तो आपका ये तो आपका मेरे पास, आपके पास मेरी बोली हुई आज की बात तो आपके पास रहनी ही रहनी है। तो उसमें आपको सोचने का जरूरत है, ज्यादा उसको दिमाग मत लगाइए इन चीजों पर, ठीक है। वो जैसा कर रहे हैं उनका ऐड है, मार्केट के युग में उनको पता है, उन्होंने 300-400 चमचे चोट रखे होंगे, उन्होंने पता है उनको अच्छी तरीके से कि इनको पहले कमेंट करा दो, वो करा, ये तो मार्केट है ना, चलता है ना। मैं बहुत अच्छी तरीके से, हमने तो देखा है, आज 16 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, आज थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं 2006 की आरपीएससी का हूं। हम उस आरपीएससी के हैं जो रिटर्न में लिखकर पढ़े हैं, हमने रिटर्न में एग्जाम दिए हुए लोग हैं, नेट उस समय हमारा रिटर्न में होता था, वो एग्जाम दिए हुए लोग हैं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव परीक्षा पास करके हम यहां नहीं आए हैं। और आपको बता दूं, आज के युग में ऑब्जेक्टिव ऐसा हो गया है कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भले कितना ही। और जिसका नेचर ऑब्जेक्टिव है, पढ़ाने का तरीका भी ऑब्जेक्टिव तरीके से वो पढ़ाता है, तो भी उसका काम होना नहीं है, ये मेरा दावा है। और कुछ तो ऐसे आ गए हैं जो नोट्स जीवी हो गए हैं कि ये पढ़ लो, ये कर लो। एक अजीबोगरीब हालात मुझे लगी, मुझे नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए, आप डिसाइड कर लीजिए, मगर मैं कह दूं, एक कोई मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे अब एआई ले लो, और एआई जीवी, मैंने भी ले ली है, मैं एआई से आपको पढ़ा रहा हूं, आप भी एआई ले लो। अरे थोड़ी बहुत तो, कुछ तो, मतलब 2, 4, 5, 10% तो रखनी चाहिए हमारे। एआई एक इंटेलिजेंस जो काम कर रही है, जिस तरीके से वो जवाब दे रही है, क्या स्टूडेंट उससे पढ़े तो काम चल जाएगा? और वो जो जवाब दे रहा है, मुझे पता है आपने की भी वहां से बनाई, बहुत बढ़िया बनाई, देखे ही है लोग, देख ही रहे हैं, मगर वो जो आई उसके जवाब जो है वो सही है। आप एक बार एक मैं आपको बड़ा एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक सवाल लिखिए, एआई को डालिए, एआई को डालने के बाद में फिर एआई जो जवाब देती है उसके नीचे लिखिए कि आपका उत्तर गलत है, सही करें। वो दूसरा दोबारा उत्तर दूसरा देगा, वो दूसरा उत्तर देगी, हाँ हाँ ये सॉरी, ये मैं आपको सही गलत नहीं कह रहा था, अभी ये उत्तर इसका सही होगा। और वहां से आप बहस उठा के आप डाल रहे हैं, 5-5 हजार पेज, 3-3 हजार पेज के नोट्स आप डाल रहे हैं, किताबें अलग से पढ़ने को कह रहे हैं, आपका वीडियो अलग से देखें। वो मेरे ख्याल से एक विद्यार्थी के लिए यह संभव है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मगर मुझे नहीं लगता, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना पढ़ा जाता है, और कोई भी फैक्ट नहीं पढ़े जा सकते। मैं आपको क्लियर बात करूं, फैक्ट पढ़ ही नहीं सकते आप, और फैक्ट रट भी लोगे तो एग्जाम में आप उसको कर नहीं पाएंगे। और जो आजकल फैक्ट के सवाल पूछ रहे हैं, रिपब्लिक का कौन सा भाग था, तो ये कोई नहीं पढ़ाता है। आप ये मत सोचिए कि ये कोई मैंने पढ़ाया, मैंने भी नहीं पढ़ाया।
ये कोई, और ये सवाल करने भी नहीं होते। सच बात तो यह है कि इन सवालों को आपको नजरअंदाज करके चलना होता है। जो इतने अच्छे फैक्ट कोई पूछे, कई बड़े बड़े लाइन पूछ रखी है, आपको मैनेजमेंट भी आना चाहिए। पेपर का मैनेज यदि आप बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते हैं तो भी आप ज्यादा बेहतरीन स्टूडेंट अच्छे नहीं हो सकते। मैं तो एक कहता हूं, जिसको क्लासेज आराम से देखें और जिसकी ओपन नहीं है, मैं तो मेरी बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं किसी पर यह बात नहीं कह सकता कि वो क्या करता है। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे जो नोट्स हैं मेरे ओपन है, मेरी क्लासेज 50 से ज्यादा ओपन है, पूरी नहीं है ओपन। आप उन क्लासेज को देखें, आपको लगता है कि मुझे ये क्लास देखनी, वो हम ओपन कर लेंगे, आप उसको ओपन क्लास, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। हम तो ये, मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट एक बार किसी के साथ जुड़ने के बाद में वो उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ कर पढ़े, समझ कर पढ़े। और जो आदमी समझा नहीं सकता, और खास बात तो यह है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सिंपल जीके है, पॉलिटिकल साइंस का जीके है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जीके है, आप ये समझिए। उसकी हालात उन्होंने ऐसी बना रखी है, इतनी खराब बना रखी है, और जो उत्तर देते हैं उनकी हालात, उनको मतलब जैसे एक नॉर्मल विद्यार्थी को जो जवाब होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के, वहां तक नहीं है। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि स्टूडेंट का एक आदत होती है, स्टूडेंट क्या करता है कि कोई सवाल है, उस सवाल की कट कॉपी भेजेगा, सर इसका उत्तर इन्होंने ये बताया, आप क्या मानते हो, तो मेरे तक पहुंच जाते हैं। फिर हम उस पर बात करते हैं तो स्टूडेंट कहता है साहब ऐसा नहीं, ये यूं कह रहे थे, वो यूं कह रहे थे। तो मैं तो एक बात कहूंगा कि एक विद्यार्थी के जीवन का ये ठीक है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, आपकी पहुंच बन गई है, 4 4 5 5 प्रोफेसर तक आप पहुंच बना रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इसको आप नेगेटिव नहीं कह सकते और इस फ्लो को अपन रोक भी नहीं सकते। मगर हमें यह समझना होगा कि हमें एक का सिलेक्शन करना होगा, विश्वास करना होगा, जुड़ना होगा, और उसके साथ हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। और पढ़ने से पहले हमें उसे पूरी परख करनी पड़ेगी कि क्या वास्तव में जो पढ़ा रहा है उसका पढ़ाने का तरीका कैसा है, मैटर क्या है। पढ़ाने के साथ में जो क्लास नोट्स, मैं क्लास नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं और मेरे सेल्फ नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं, खुद हाथ से लिख के देता हूं, पढ़े हैं आप, देख लीजिए टेलीग्राम चैनल पे वगैरह, मैं खुद दो देता हूं। मैं कहता हूं स्टूडेंट को इसके साथ अपने आप वीडियो देखते हुए इस नोट्स को अपडेट कर दीजिए, यह बहुत अच्छा तरीका पढ़ने का। हाँ, कोई को लगता है कि साहब इसके साथ कौन सी किताब लें, तो देखो मैं आपको कुछ किताबें आज अभी जो डिस्कस करने वाला हूं, जो मैं टारगेट बनाता हूं या मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, उन किताबों की बात करूंगा। और पहले भी मैंने कहा है, इस बार भी पेपर आपको अच्छी तरीके से पता है, डॉक्टर वीपी वर्मा से एक सवाल बाहर नहीं गया, वीपी वर्मा के सवाल सीधे आए। अब आप कहेंगे साहब ये बार था, तो ये बात एक देखिए, एक मैं कह रहा हूं कि मेरिट में जब 80% 70% सवाल कोई किताब कवर कर रही है, तो ओके अच्छी किताब है वो, सीधी सी बात है। 100% तो कोई किताब भी कवर नहीं करेगी, है ना। तो जो एक किताब बताई जा रही है, उस किताब के सिवाय आपको क्या पढ़ना है, ये सावधानी से पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। मेरा ये मानना है, किताब आप पढ़ सकते हैं तो किताब पढ़िए, किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी टीचर के साथ जुड़े हुए तो उनसे पढ़िए, और फिर उसके वही नोट्स जो क्लास में पढ़ाए हैं। मेरा एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, कुछ लोग तो ऐसे हो गए जो नोट्स बनाकर ही बेच रहे हैं बाजार में। हमारी कॉपियां आ गई है, ये फोल्डर आ गया है, ये इतने के नोट्स आ गए, क्या बाजार बना रखा, कम से कम कई जगह पर। हाँ ठीक है, धन कमाना, पैसा कमाना एक अलग बात है, कमाइए, मगर इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाए। यहां बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करने में बैठ जाएंगे, सर ये तो सर ऐसा हुआ तो हम कहां से पढ़े, हम कौन सी किताब पढ़े, ऐसा नहीं था, वो नहीं था। अरे कम से कम आपके पास एविडेंस, एक विद अच्छी किताब जिसको आप प्रूफ कर सके, एविडेंस। लक्ष्मीकांत, कौन, एक सवाल नहीं आता है, एक सवाल नहीं आता, मुझे बताइए, एक सवाल बता दीजिए साहब, इसमें से ये सवाल आ जाता है, कोई सवाल नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट और थ्योरी बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझने पड़ेंगे, दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। सामने वाला ऐसा होना चाहिए जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिठाता हो, वो बात समझ में आती हो। अच्छा इक्विलिटी ये है, राइट ये है, अच्छा इसके बीच रिलेशन ये है, ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। उत्तर आधुनिकता क्या है, उत्तर संरचना क्या है, उत्तर उपनिवेशवाद क्या है, न उपनिवेशवाद क्या है, ये बातें आपके जहन में उतरनी चाहिए। और इसके बीच गैप करने का आपका बहुत अच्छा आईक्यू बन जाना चाहिए, तब आप काम कर पाएंगे।
मैं कहता गूगल से सर्च कर लीजिए, उससे कर लीजिए एआई। आज तो एआई का जमाना है, ठीक बात है, मगर पढ़ने के लिए एआई कहाँ काम आती? ठीक है, कोई प्रूफ है वो ठीक है, वेरीफाइड करने के काम आ जाती है। इससे ज्यादा उसका ज्यादा यूज मत करिए, मेरा एक मानना है। देखिए मर्जी आपकी है, जैसा आप वैसे ही करोगे जैसे हैं, मगर समझकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और पहली प्रेफरेंस आप किसी को देते हैं तो किताबों को दीजिए, और किताब के सिवाय आप यदि कुछ पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों जिससे भी पढ़ते हैं उसी के ही नोट्स पढ़ें और कुछ नहीं पढ़ें। यह बात मैं कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, यह बहुत अच्छी से आप समझ रहे हैं कि ये चीजें जिससे भी पढ़ें, हाँ वो नोट्स उनके क्लास में पढ़ाए हुए मैटर के होने चाहिए, ना कि इधर उधर से कलेक्शन किया हुआ बहुत सारा डाटा होना चाहिए। आप कभी डाटा सेंटर नहीं बन सकते, आदमी का दिमाग कभी भी मेमोरी कार्ड नहीं हो सकता, ये कभी ये कार्ड बन ही नहीं सकता। और बहुत सारे टीचर ये काम करते हैं कि इसको डाटा सेंटर बनाना चाहते हैं, ये डाटा सेंटर नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आप ऐसे सवालों को छोड़िए, हमें मेरिट में लाने के लिए 50% सवाल करने हैं, 50% सवाल करने हैं। स्कूल लेक्चर में आपको बता देता हूं, ये जो पोस्ट आपकी बड़ी है, यह आपका बहुत अच्छा लक है, बहुत अच्छा भाग्य है, इसको किस्मत बोलते हैं। किस्मत और कुछ नहीं करती, इतना ही करती है। अब आपको केवल, जो लड़के इतने दिन सोच रहे थे पोस्ट कम है, इतने में क्या होगा 40, अब तो उनको केवल अपने न्यूनतम नंबर लाने की कोशिश करो आप, कि मैं फर्स्ट पेपर में मेरे मानक पूरे कर दूंगा, 36 नंबर यहां ले आऊंगा, यहां 50 ले आऊंगा, यहां 50 ले आऊंगा, मेरा काम हो जाएगा और मैं 50% कट ऑफ के अंदर अपनी जगह बना लूंगा। यदि ऐसा पेपर आता है, सिंपल आता है तो मेरिट हाई चली जाएगी, और आएगा नहीं सिंपल। आरपीएससी के पेपर पैटर्न को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। हर बार क्या करते हैं ये लोग, कुछ तो पहले वाला कोर्स बंद किया, नया कोर्स शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताओ, प्लेटो जो मैंने 2024 में पढ़ाया, मैं अब नया क्या पढ़ाऊंगा प्लेटो में? और मैं यदि नया पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं केवल सवाल एग्जाम में आया वही तो नया जोड़ रहा हूं, और मेरे पास आईक्यू होता तो मैं उस समय पढ़ा लेता। एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया, मुझे कह रहा था सर कि प्लेटो आपका 2024 का पढ़ाया हुआ। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं डेट लगाता हूं, तो सर ये तो पुराना हो गया। मैंने कहा भाई प्लेटो 2500 साल हो गए, वो तो पुराना हुआ ही नहीं। प्लेटो कैसे पुराना होता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और पढ़ाने का आपका डेप्थ जो है, यदि वो आप समझो, तो आप कह रहे हैं कि मैं तो केवल डेप्थ का 10% पढ़ा रहा हूं, बाकी मेरे पास पढ़ा है, जब कभी काम आएगा। तो ये तो मजाक है विद्यार्थी के साथ। भाई कोई भी टीचर, भले मैं हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरा 100% देने की कोशिश करता हूं, और मेरा मानना है कि मार्केट का हर टीचर 100% देने की कोशिश करता है। मैं आपसे विद्यार्थियों एक ही बात कहूंगा, एक तो ईमानदार बनो, एक चमचागिरियों को छोड़ दीजिए, कहीं भी एजेंट है तो आप छोड़ दीजिए, बहुत सारे हैं रहने दो, आप छोड़िए उनको, आप अपना डिसीजन खुद करिए, आपका फैसला खुद करिए, और किसी भी टीचर को देखकर करिए। मेरा वीडियो देखकर मेरा डिसाइड मत करिए। आप मेरी क्लासेज नीचे डाली हुई है, आप देख लीजिए उसमें से कितने सवाल आए। मुझे लोग कहते हैं प्रूफ की क्या, आप नीचे देख लीजिए, 4-5 वीडियो तक जाके देख लीजिए मेरे यूट्यूब पे, आपको 2-3 सवाल उसमें ही मिल जाएंगे। मैंने पढ़ाया है ना। और ये तो टीचर को तो इतना पता ही रहना चाहिए कि आज का टाइम कैसा चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस के यदि टीचर को ये पता नहीं चलता है तो कुछ भी पता नहीं चलता। तो मेरी एक जनरल है कि आप डिसाइड खुद करें जो अच्छा लगे। देखो हर एक का समझने का अपना तरीका होता है, पढ़ने का अपना तरीका होता है, जिससे जो बात समझ में आती है उससे वो बात समझ में आएगी, क्लियर बात है ना। हर एक का अपना एक पढ़ने का, मैथ पढ़ने का सबका अपना तरीका था। कोई सुबह 4 बजकर उठ के पढ़ता था, कोई 4 बजे तक पढ़ता था। अब मैं कहूं कि आपको मैं रात पूरी पढ़ता था, आप पूरी रात पढ़ो, तो ये बात ठीक नहीं है। जैसा आपका मन करता है, और मेरा मानना है जब मन होता है वैसे, और जो आपके जहन में उतर रहा है, दिमाग में उतर रहा है, वास्तव में लगता है कि हाँ ये बात बहुत बढ़िया बात है, ये बात समझाई हुई बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ा जाता है, 1-2 क्लासेज पॉलिटिकल पॉइंट ऐप पर जाकर देखना, पता चलेगा आपको। ऐसे पढ़ा जाता है। थियरी कैसे पढ़ी जाती है, ऐसे पढ़ी जाती है। पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए। यदि वे गलत है तो इलाज नहीं होता है। आपकी मेडिसिन कितनी भी सुपर में, सीधी सी बात, आप फैक्ट रटा के किसी को भेज दोगे वो काम नहीं कर पाएगा, और वहां एग्जाम हॉल में तो वो ऐसे भी नहीं कर पाएगा। और ऐसे भी एविडेंस मत डालिए किसी के सामने जिससे बेमतलब की लोगों की
हमें भी सोचना पड़े और हमें कमेंट करना पड़े किसी सामान्य स्टूडेंट को, और वो फिर कमेंट करता है। हाँ ठीक है, कुछ लोग आपके एक कमेंट करते हैं तो पीछे 100 लोग आपके लग जाते हैं उसके, और फिर वो कमेंट पर कमेंट डालते रहते हैं, ये बात ठीक है। पॉलिटिकल में पिछली बार का पेपर हो, जेएनयू वगैरह की बात हो, जेएनवी की बात हो, जवाहर नवोदय विद्यालय जो हैं उसके अंदर की बात हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स केवीएस वगैरह की बात हो, ये बातें हमने बहुत अच्छे तरीके स्टूडेंट को कहते हैं कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, आपको डिसीजन खुद करना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, बाजार के अंदर चलने वाले व्यू से आप जाकर माहौल बनाते हैं, कहते हैं अच्छा ये और कुछ छोड़ रखे, तेरे को मैं ये करवा देता हूं, तेरे को मैं ये ऑफर दे देता हूं, मैं कभी ऑफर नहीं देता। मेरी क्लियर बात है ना, तो मेरी ऐप पर कभी ऑफर रहा है, कोई कह दे बता दे स्टूडेंट की साहब आपका ऑफर ये रहा, नो, कभी नहीं। एक ही रेट। मेरे लिए पहला स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट से नीचे कभी नहीं आ सकता। नोट्स आपको खुद निकालने हैं, खुद ही निकालने हैं, मैं नोट्स निकाल के नहीं भेजता, ये एकदम क्लियर बात है। मेरे खुद के दिए हुए नोट टॉपिक पूरा होने के साथ वो नोट्स आपके ऐप पर हो जाएंगे, वो देखने हैं। ये कोर्स जो चल रहा है फरवरी तक पूरा हो जाएगा, जनवरी लास्ट तक पूरा हो जाएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की क्लासेज कंप्लीट हो जाएगी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की 8-10 क्लास आ चुकी है, बाकी क्लासेज आ रही है, और जो न्यू वीडियोज हैं वही आपको देखने हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ओल्ड वीडियोज नहीं देखने, करंट के साथ जोड़कर देखना जरूरी है। ये ऐसे टॉपिक है जो चेंज होते हैं और वो आपको देखने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नए डिसीजन आए हैं, वो आपको नए के साथ देखना पड़ेगा। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं होता, वैसे ही रहता है। जो चेंज हुए हैं वो पढ़ाना होता है। थियरी, थिंकर, आइडियोलॉजी, वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर मैंने पढ़ा रखे हैं। आप बढ़िया तरीके से क्लासेस देख सकते हैं, उसके नोट्स निकाल दीजिए और नोट्स सामने रखकर उसको पढ़ने की कोशिश करिए। अब हम बात सिलेबस की कर लेते हैं, थोड़ी सी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आपको कैसे पढ़ना ये जरूरी। सबसे पहले क्या पढ़े, बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले वेस्टर्न थिंकर पढ़े। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट जो नया आज तैयारी करने लग रहा है, मैं उससे आपसे बात कर रहा हूं, आप वो समझे। ये सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करें। तो इसके आसपास वीडियो है मेरे डाल रखे, और बहुत अच्छी तरीके से इसके पेपर भी मैंने 4 ले रखे हैं, उसकी की डाल रखी है पेपर लेकर उसके साथ में। ये ऐप के अंदर एक जगह ही शामिल है ना, कोई अलग नहीं है। टेस्ट सीरीज का मैं अलग से कुछ भी नहीं लेता। आप प्लेटो से पूर्व की बातें बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है कि मैं कहां से शुरू करता हूं, है ना, इब्राहिम काल से शुरू करता हूं, और इब्राहिम युग से लगाकर प्लेटो आता है, और प्लेटो से पहले सोक्रेट्स वगैरह, सोफिस्टिमेटिक्स, ये बातें हमारी होती है, आप पता है, वो कोई इसमें है नहीं, है ना। उसके बाद में एरिस्टोटल, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो, स्टुअर्ट मिल। इससे पहले एक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, बेंथम। बेंथम से पहले भी कुछ चीजें, ह्यूम वगैरह, तो एक छोटे छोटे वीडियो मेरे उसके बीच में डाले हैं, मैंने पढ़ाया, मेरे इस हिसाब से है कि वो आपको पढ़ने हैं। बीच में मैकियावेली भी मैंने कुछ जगह बात की, कार्ल मार्क्स से पहले मैंने हिगल की बात की, तो ये कुछ फॉयरबॉक की बात की। ये इसलिए जरूरी है कि यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये यूनानी थिंकर, आधुनिक थिंकर, सामाजिक समझौतावादी थिंकर, प्राकृतिक, आपको पता है, रोमांटिक पॉलिटिशियन के साथ में उपयोगितावादी, और वैज्ञानिक समाजवादी। ये जो थिंकर है, इस थिंकर के आइडियाज को भी पढ़ना है। क्या है वैज्ञानिक समाजवाद, क्या है समाजवाद, ये बैक में देखना पड़ेगा आपको। केवल कार्ल मार्क्स शुरू करने से काम नहीं चलेगा। सोच बहुत जरूरी है कि वो क्या सोचते हैं, ये क्यों ये अलग क्यों सोचते हैं, ये अलग क्यों सोचते हैं, इन दोनों में गैप क्या है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। सवाल है, मैंने पॉलिटिकल पॉइंट पे क्या डाल रखा है, वो तो आप पॉलिटिकल पॉइंट पे जाकर देख लीजिए, कुछ लगता नहीं है, फ्री है, और उसमें ओपन है वीडियो, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा, किताब में लोग मुझे इस बार कह रहे थे कि साहब सुब्रतो मुखर्जी की आप किताब कह रहे थे, और उससे किताब से सवाल इस बार नहीं उठे। देखिए बेटा, एक बात बहुत अच्छी से बता दूं कि सुब्रतो मुखर्जी बेहतरीन किताब है। मैंने आज तक स्टूडेंट को 3 किताबों की बात कही थी। सुब्रतो मुखर्जी की एक किताब की बात कही मैंने, एक पीडी शर्मा की किताब की बात कही, मार्केट में पढ़िए दोनों किताबें। पीडी शर्मा तो जयपुर का ही प्रकाशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सुब्रतो मुखर्जी की किताब दिल्ली से प्रकाशित होती है, दिल्ली विश्वविद्यालय से। मैंने बहुत अच्छी तरीके से उस किताब को कई बार आपको फोटो भी भेज रखे हैं, पहले की वीडियो में आप देखोगे
मैंने स्टूडेंट को फोटो भी भेज रखे हैं। और एक किताब मैंने आपसे कहा था विश्वनाथ प्रसाद वर्मा की किताब है, ये किताब, ये किताब है, थोड़ा सा देख लेना। ये किताब विद्यार्थियों राजस्थान के ही ग्रंथागार से प्रकाशित है। देखिए, कोई कॉलेज बुक डिपो जयपुर से प्रकाशित किताब है। छोटी किताब है, देखिए, कोई बड़ी किताब नहीं। मैं कोई वो आदमी नहीं हूं कि आपको कहूंगा हॉबिट पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो नाटक करने वाले लोग हैं। मैं वो आदमी नहीं हूं। अब मैं सीधा बोलता हूं, तक ठोकता हूं, समझ में आती है, सामने वाले तो आए। ये धंधा है ही नहीं, ये इंस्टीट्यूट नहीं है। कानराज पूनिया कोई इंस्टीट्यूट नहीं, पर्सन डायरेक्ट बात करता है स्टूडेंट से, सीधी बात करता हूं। आपका कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बात करता हूं। कोई स्टूडेंट नहीं कह सकता कि आप सीधी बात नहीं करते। हाँ ठीक है, उसका मिस कॉल आया, उसके बाद मैं करूंगा। इतने से आपको भी पता है मैं एक इंसान हूं, है ना। वो साहब कहे ना, वो क्या कहा, एआई जीवी, तो एआई वो तो कर नहीं सकती, तो वो ठीक है टाइम के साथ, पर मैं कभी नहीं। मैं चाहता हूं कि इसी हालातों में चले जाएं तो ज्यादा अच्छे हैं। तो ये किताब अच्छी किताब है, आप ये पढ़ सकते हैं। मैं एक किताब का कहूंगा, एक किताब, कोई किताब ले लीजिए। अब सुब्रतो मुखर्जी ले रखी है तो वो बेहतरीन, आप छोड़िए बाकी चीजें, पीछे कितने सवाल, क्या एक हमारे को इसमें 70% सवाल मिल जाते हैं, 100% किसी में नहीं मिलेंगे। रिपब्लिक का कौन सा भाग था, कहीं लिख मिलेगा। ऐसे सुब्रतो में तो है लिखा हुआ, मगर वो नहीं मिलेगा आपको हर जगह। आप इतना रट नहीं सकते ना भाई, फैक्ट है ये, तो क्या रटोगे। मैं कह दूं इस किताब में यहां लिखा हुआ है, आप कहोगे साहब ये कोई रटा जाता है क्या। समझा हुआ काम आएगा, और समझने वाले सवाल जो है 70% वो इसमें से आप कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन स्थिति में होते हैं। और वेस्टर्न थिंकर ज्यादा बड़े नहीं है, यहां तक ही हैं हमारे, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले 1 नंबर से, और पॉलिटिकल साइंस से पढ़ें, सवाल को कर्मिकता के साथ देखें, एक एक करके देखें, छोड़े नहीं बीच में। दूसरा, उसके बाद आप इंडियन थिंकर, मैं इंडियन थिंकर बीच में इसलिए डाल दिए, ये साथ में है। बाकी इसके बाद आपको वेस्टर्न थिंकर के बाद में पढ़ने कॉन्सेप्ट, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, ये दो, नागरिकता, ये सब है ना, ये आपको इसके बाद पढ़ने, मैंने जैसे उसमें ऐप पे डाल रखे। मगर इंडियन थिंकर जो एक सिलेबस में है हमारे को, ये कैसे पढ़ें। इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको इस किताब में नहीं मिलेगा, वीपी वर्मा की किताब में नहीं मिलेगा। ये वीपी वर्मा की किताब है, और मैंने कभी इसके छोड़कर दूसरी किताब नहीं कही, कभी नहीं कही। आप देख लीजिए मेरे, कभी मैंने हर बार यही कहा, वीपी वर्मा कोई देखो। मैं वीपी वर्मा, मैं जब पढ़ता था तभी ये किताब लाई हुई है, उस समय से पढ़ रहा हूं, आज भी पढ़ रहा हूं और वही पढ़ रहा हूं। हाँ, इसके सिवाय और भी किताबें देखते हैं, मगर वो देखने का मतलब आपके लायक वो नहीं, मुझे उसमें दम नहीं लगा कुछ लिखने का, और ना उसके अंदर कोई बड़ी बात है कि जो समझ में आया। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय से भी प्रकाशित होती है कुछ किताबें, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज के थ्योरी और फिलॉसफी, बढ़िया इंडियन फिलॉसफी को जिन्होंने व्याख्या करके लिखा है, क्योंकि फिलोसोफर है ये आदमी, लिखने वाले का बैकग्राउंड ये वही वीपी वर्मा है जो वेस्टर्न थिंकर लिखने वाला है। ये वीपी वर्मा की किताबें, कॉलेज बुक डिपो की पुरानी किताबें आरपीएससी के हत्थे चढ़ चुकी है। मैं ये मजाक कर रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, मगर वो पेपर जो है, और ये जो लोग, और आपको बता देता हूं, जिन लोगों ने ये नोट्स और फैक्ट डाल रखे हैं ना, यही वाले, एक सवाल आ जाए मेरी गारंटी, एक, वो भले ही प्रूफ डालते हैं तो देख लीजिए, प्रूफों को वेरीफाइड कर लीजिए, वेरीफाई प्रूफ है या मजाक बना रखी है उन्होंने, इधर से लिया। और मैं तो कहता हूं मेरे नोट्स आप खोल के देखो, एक नोट से आपको सवाल नहीं मिलता है, मुझे कॉल करिए, साहब नहीं मिला मुझे, और तो क्या करेगा आदमी। बाकी तो मर्जी आपकी, ऊपर वाला तय करेगा, वैसे होगा, और आप वही जाने हैं, हम वही जाएंगे जहां जाने हैं, है ना, वो बात अलग है। इसमें ये बाकी सब थिंकर मिल जाएंगे, और एक ही किताब के सिवाय दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी किताब भले ही आपको दिख रही है, सब इतने थिंकर आपको सेलेक्टिव पढ़ने जो हैं, बहुत छोटा दे रखा है इसमें। रामन लोहिया, अरविंदो बड़ा है, बाकी तिलक ये छोटे छोटे दे रखे, विवेकानंद, तिलक और रामन लोहिया छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है ना, कोई 10-10 पेज है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, या फिर मेरे नोट्स डाल रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। पॉलिटिकल पॉइंट पर ऐप पर पढ़ें, टाइप भी और स्टूडेंट की क्लास नोट्स भी। मैं एक ही बात कहूंगा, क्लास नोट्स स्टूडेंट को जो मैंने पढ़ाते हुए लिखाया है वही काम के हैं आपके, बाकी काम के नहीं हैं, क्योंकि क्लास में जो बात समझा कर लिखी गई है वही आप जहन में उतार पाओगे, दूसरी नहीं उतार पाओगे, ये बात ध्यान रखिए। तो इट्स ओके, ये आपको पढ़ना है, और इसमें कौन सी किताब पढ़नी है, वीपी वर्मा, ठीक बात है, अच्छे से ध्यान रखिए। मुझे कई स्टूडेंट ये कह रहे थे साहब कौन सा पढ़े, राजनीतिक
अवधारणाओं में आधुनिक प्रवृत्तियों सहित। यहां पर कुछ लोग क्या है कि पूरा चेंज कर रहे हैं कि ये ऐसे हो गया, मॉडर्न न्यू क्या है। अरे न्यू ही पढ़ाना पड़ेगा, ये कोई सिलेबस आप नहीं। 2016 से आरपीएससी ने करंट कंटेम्प्रेरी पूछने लग गई है। सिलेबस में भले ही अब पिछली बार लिखा है मगर पहले से ही पूछ रही है। तो स्वतंत्र, ये संप्रभुता स्टेट के साथ पढ़ना, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट देखो एक साथ में मिलाकर भी पढ़ने को, संप्रभुता को स्टेट के साथ आपको पढ़ना है। ये स्टेट के साथ मैंने 8-9 क्लासेस डाल रखे इसको, इसके साथ बहुलवाद पढ़ना है। कई लोग मुझे कह रहे थे बहुलवाद पढ़ना नहीं पढ़ना ही है, संप्रभुता पूरा कैसे होगा, बहुलवाद पढ़ना ही है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, शक्ति, प्राधिकार, वेदता, सब वीडियो डाल रखे हैं। राष्ट्रवाद ये सिलेबस में पहले से ही है, नहीं था अभी डाला है। और उसमें आपको यूरोपियन और नॉन यूरोपियन जो है, यूरोपियन और गैर यूरोपियन राष्ट्रवाद जो है, उसकी बात मैंने बहुत अच्छे से 3 वीडियो डाल रखे हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। ये पूरे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो बाकी हैं उसकी बात मैं कर लूंगा। और आप कहेंगे साहब इससे कौन सी किताब पढ़ें, तो मैं आपको एक बात कहूंगा। एक तो इसके लिए आपको मैं पहले से ही बहुत बार ये किताब बताई है कि आप जो ये एस.एल. वर्मा की किताब है इसको आप देख लीजिए। एस.एल. वर्मा की किताब बढ़िया किताब है, ये न्यू एडिशन है, मेरे पास पुराना एडिशन भी है, वो भी पढ़ा है। तो वो एक तो ये देख लीजिए। और एक यदि आप देखना चाहते हैं तो विद्यार्थियों एक किताब और मार्केट में आती है, बढ़िया किताब आती है, सुशीला रामास्वामी की। वो किताब मेरे को यहाँ टेबल पर रखी थी, अब नहीं मिल रही है, देख लेते हैं। तो सुशीला रामास्वामी वाली किताब आप देख सकते हैं, ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। ज्ञान सिंह संधू की एक किताब आती है, मिल नहीं रही है, स्टूडेंट ने बहुत सारी कही है, मैंने मेरे पास है उसकी कॉपी, मैं चाह रहा हूं कि आपको सेंड कर दूंगा बहुत जल्द, ताकि आप उसको देख लें, वो देख सकते हैं। और बाकी मैंने क्लास नोट्स और वो पढ़ा रखे हैं, आप उसको बहुत अच्छे से समझ लोगे, समझोगे तो ही सवाल होगा, नहीं तो ना हेक होगा, ना बर्लिन होगा, ना कोई होगा। समझ में आया है तो ही होगा। ये कॉन्सेप्ट समझने के हैं। हम लोगों ने बीए एमए जैसे किया है, बिना किताब पढ़े किया है, क्लियर बात है, ये तो मानना पड़ेगा। कुछ लोगों के दिल पर आघात लगता होगा, मगर हमने 1 वीक सीरीज पढ़ के किया है। और यदि ऐसा किया है तो आपको फिर डायरेक्ट किताब समझना आपके बस की बात है नहीं। फिर आपको वो नोट्स जो इसमें जाले में फंसने के लिए हैं, वो आप भले ही पढ़ के देख लें। बाकी मैं तो कहूंगा कि क्लास बहुत अच्छे से देखने के बाद उसी क्लास के नोट्स को देखोगे, आपको बेनिफिट होगा, ठीक बात है। इसके बाद विद्यार्थियों ये राजनीतिक सिद्धांत, ये लास्ट में पढ़ना। देखो लोग पहले पढ़ा, मैं आपको कह दूं कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद ये आपको देखने हैं। स्वरूप, क्षेत्र, महत्व, राजनीतिक सिद्धांत, परंपरागत, आधुनिक दृष्टिकोण, पतन, पुनरुत्थान, ये सब पढ़, वैसे ही ये ठीक है। ये तो पतन, पुनरुत्थान, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद की प्रवृत्तियां हैं। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, आधुनिक प्रवृत्तियां, यहां ये पूरे के पूरा सिलेबस यहां तक है। केवल ये चीजें कुछ मेरी अभी डालनी है, 1 या 2 वीडियो आएंगे वो डालूंगा, बाकी पूरे के पूरे डाल रखे हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इसको ओपन भी है, आप ऐप पर देख सकते हैं। किससे किताब हुई? वीपी वर्मा वाली, बढ़िया किताब है। और एस.एल. वर्मा वाली कोई प्रॉब्लम नहीं। उत्तर आधुनिकता, उत्तर संरचनावाद, बहुत ये सोशियोलॉजी से आई हुए सब्जेक्ट है। और सीधे सवाल पूछते हैं इससे, मैं आपको बता दूं, सीधे सवाल। ये हरित राजनीतिक सिद्धांत हमारा हो गया है ना। इस बार आपने देखा है तो इससे 2 सवाल आए और अच्छे सवाल आए। नारीवाद हो चुका है, इसमें केवल एक तो ये विश्व नागरिकता वाला, ये जो है सार्वदेशिकता, ये मैंने पढ़ाना है, अभी पढ़ाऊंगा। और एक विद्यार्थियों राजनीतिक आधुनिकरण, राजनीतिक सामाजिकरण, सामाजिक पूंजी और लोकतांत्रिकरण, ये और ये टॉपिक होने, बाकी पूरे पढ़ा रखे हैं अच्छी तरीके से, और सवाल आपके बीच में देख सकते हैं। बस इसको बहुत अच्छे से समझकर पढ़ने की कोशिश करिए, इसी में ही सिलेबस में है, आप देख सकते हैं। सुशीला रामास्वामी वाली किताब में भी है ये कुछ दे रखे हैं, उत्तर आधुनिकता, बहुसंस्कृतिवाद ये दे रखा है। और बाकी ये जो है ना आपको मिल जाते हैं अंदर, जब आप इसको पढ़ते हैं तो बढ़िया तरीके से ये समझ लेते हैं और सवाल उनसे पूछे जाते हैं, ज्यादा यूं नहीं है। और एक्स्ट्रा एक बात मैं और बहुत आपको सिंपल बात बताऊं, इस बार वाले पेपर में एक बहुत खास बात थी, और मैंने पिछली बार कहा भी, ये टॉपिक आपको अलग किताब खरीदने के लिए, ये जो है ना ये टॉपिक, इसके लिए अलग किताब नहीं, या तो मैंने नोट्स दे रखे हैं वो देख लीजिए, आपको पता भी चल जाएगा, और सवाल आए कि नहीं आए वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि पढ़े, टेलीग्राम पे भी पढ़े और ऐप पर भी खुले हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि इग्नू जो है,
इग्नू के नोट्स आप देख सकते हैं इन न्यू टॉपिक से, तो देख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस वाले हो तो पॉलिटिकल साइंस वाले में देख लेना है, और सोशियोलॉजी में तो यह सोशियोलॉजी के टॉपिक है, मूल तो वहां से ही आई हुई है, राजनीति विज्ञान आप देखिए, तो वहां ये चीजें आपको वहां से देख लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इग्नू के नोट्स आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि ज्यादा में आपके पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ कह दूं ये किताबें ले आओ, वो ले आओ, सोशियोलॉजी की वो किताब ले आओ, ये ले आओ, आप कहोगे साहब धन्यवाद है, फिर क्या मतलब, मजाक क्यों बना रहे हो, क्योंकि किताबें मैंने पहले भी बताई है। मगर यहाँ मैं केवल इतना कहूंगा कि एक टॉपिक के लिए आप ये निकालिए, सर्च करिए, इग्नू के टैप करिए, इग्नू के नोट्स निकाल दीजिए, वो पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया लिखे, बहुत बढ़िया लिखे हुए, मैं आपको बता दूं बहुत बढ़िया लिखे हुए। पूर्वोत्तर स्टेट के बारे में, वहां की जो इंसर्जेंसीज के बारे में जो जितना बढ़िया लिखा है इग्नू वगैरह नोट्स में, उतना बढ़िया और कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी किताब में नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ये जो ये बनाया ना, ये तो इन्होंने चैट जीपीटी से चला काम है, वो तो आपको पता ही, आप किसी भी चैट जीपीटी पे एक शब्द बोलिए कि मुझे नागालैंड पर आप 2000 पेज के नोट्स दो तो वातार दे देगा, 500 पेज का नोट्स दो तो 500 पेज अकेले नागालैंड पर डाल देगा। वो चैट जीपीटी का धंधा यही है, करना क्या है, मिक्सी तो करना है, खिसकाओ, तो वो काम नहीं आते, वो मत फंसना है ना, मेरा एक सजेशन है, बाकी मर्जी आपकी है, जैसे है ऑन द भी तो बची डी रहे पहले रहे कौन, ये तो तय बात है। अब देखो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में 5 कॉन्स्टिट्यूशन है। एक बात मैं यहाँ स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, ये मेरा रिकॉर्डिंग क्लास है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग ओनली जापान है, बाकी क्लासेज मेरी स्टूडेंट के बीच हैं, नोट्स लिखाए हुए हैं मेरे, ऑफलाइन क्लास के हैं, डायरेक्ट उसको आप पढ़ लोगे, कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, ये प्रेशर ग्रुप जो है, जो 3 स्टेट के यूके एंड फ्रांस एंड यूएसए, प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज वाला, इस पर मैंने पहले नहीं सोचा, अभी मैं ये पिछला पेपर और ये देखने के बाद मुझे लगने लगा है कि यहाँ के प्रेशर ग्रुप्स के नाम पूछने लग गए हैं, और ऐसे याद नहीं होते, कितने याद कर लोगे आप, जो याद करोगे वो कुछ अलग पूछ लेंगे, मगर इंपॉर्टेंट पर डिस्कस होना चाहिए, उसकी एक क्लास मेरी अलग से आएगी। बाकी ये पूरी क्लासेज डाल रखी है, आराम से आप देख सकते हैं, लोकतंत्र, तानाशाही, संसदीय, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघीय सब डाल रखी है, यूनाइटेड किंगडम, ये इस टॉपिक में ये तो पढ़ा रखा है, पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स क्या है एज ए कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, मगर इन देशों के अंदर कौन कौन से काम कर रहे हैं ये पढ़ाना है, ठीक है। यदि इसको आप ये चाह रहे हैं कि मुझे तो कोई किताब से ही पढ़ना है, तो मैं तो एक बात कहूंगा कि पुरानी किताब पुखराज जैन की ले लीजिए, बीएल पढ़िया की ले लीजिए, या फिर इसमें आती है आपके किताब, एक बात बता दूं, दिल्ली विश्वविद्यालय से एक आती है, तो वो किताब आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब आती है, ऐसी बात नहीं है, आशा गुप्ता की, आशा गुप्ता है राइटर, उसके वॉल्यूम्स आते हैं, वो ले सकते हैं आप, वो पढ़ सकते हैं, और बड़ी किताब है, मेरे ख्याल से इतना पढ़ना ठीक नहीं है, एक छोटी किताब में हमारे यहाँ के लोकल किताब के साथ कुछ इन चीजों को, ये फैक्ट है, देखो ये जीके है, इसलिए यहाँ नंबर है, मेंबर है, कब किसका कार्यकाल कितना हुआ, क्या हुआ, ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। भारतीय संविधान बहुत बढ़िया होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये नहीं है तो आपको बाकी चीजें कोई मायने नहीं रखती। 50% कवर करता है, 30 से 40 सवाल आते हैं, और ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से सुप्रीम कोर्ट के केसेस सही डिस्कस करके नहीं पढ़े, कैसे पढ़े जाते हैं, तो एक क्लास जाकर देख लेना ऐप पर, बाकी भले आप देखना मत, पता चल जाएगा पढ़ा कैसे जाता है, बाकी चीजें नहीं, वो पता चल जाएगा, और ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बात बहुत स्पेशल कहना चाहता हूं, राजस्थान की पॉलिटी को कवर कर लीजिए, और बिना राजस्थान की पॉलिटी के ना तो फर्स्ट पेपर जाएगा ना सेकंड जाएगा, और सेकंड पेपर में जितने भी सवाल पूछेंगे इंडियन पॉलिटी के साथ राजस्थान की पॉलिटी का फैक्ट डालेगा वो, क्योंकि इस बार आपने देखा है इस असिस्टेंट प्रोफेसर में, राजस्थान की पॉलिटी में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, हमारी जुडिशियरी, हमारा असेंबली का प्रोसेस वगैरह, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज जो है, इसमें अर्बन गवर्नमेंट, सब आपका बहुत बढ़िया इंडियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एक्ट है, जो एक्ट बनाए गए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, और मैंने पढ़ाए हैं,
विधानसभा प्रक्रिया नियम की 5-6 क्लास नीचे ले रखी है, यूट्यूब पे भी डाल रखी है, देख लो। और बाकी क्लासेज मैं ऐप में लूंगा, ये मैंने अच्छे से पढ़ाऊंगा जनवरी के बाद। ये राजस्थान पूरा अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट में भी काम आएगा, सेकंड में भी काम आएगा, हर जगह काम आना है, ये इसलिए पढ़ाऊंगा। और सेकंड ग्रेड की भी पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए सेकंड ग्रेड में भी है तो उनके साथ ये पढ़ाऊंगा, ये और ये। और आपको एक बहुत स्पेशल बात बताना चाह रहा हूं, ये शासन की गतिशीलता वाला जो शब्द जुड़ा है, ये कोई नॉर्मल शब्द नहीं है। इसमें आपको पंचायती राज से रिलेटेड योजनाएं, ई टेक्निक जो इसमें यूज हो रही है, इससे रिलेटेड सवाल यहां से उठते हैं और ध्यान रखना पड़ेगा इनको। केवल ये एक्ट पढ़ने से काम चलना नहीं है ना। अभी आपको पता है नरेगा पर जो काम गवर्नमेंट कर रही है वापस ले रही है, नया एक्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी बातें यहां आएगी, जब आएगा आप डिस्कस करेंगे, इस पर एक एक करके बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय शासन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, डीडी बसु पढ़ लो, लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, पढ़ने का तरीका बढ़िया हो जाएगा, बात बढ़िया हो जाएगी। डीडी बसु के बाद में सवाल नहीं रुकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के काम लगभग लगभग हो जाता है। मैंने कभी दूसरी किताबें नहीं कही, लोगों ने कई लोग कहते हैं और फिर कहते हैं वो पढ़ लो वो पढ़ लो, कोई मतलब नहीं। और नहीं तो मेरे जो डाले हुए नोट्स हैं उसको निकाल के वो पढ़ लो, बहुत हैं, कुछ बार नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी बार नहीं जाएगा, देख लो भले, आप देख लो, पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, अब 1919 के एक्ट से बहुत गहरा फैक्ट पूछ लिया, बाढ़ गया, तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, गया तो गया भाई। आपको 100% किसने पेपर करने को कहा है, मगर जितना पढ़ाया है इतना ही पढ़ पाएंगे। स्टूडेंट की कैपेसिटी है भाई, पढ़ाने वाले को ये पता है कि मैं एक आप किताब लेके बैठ जाऊं पूरी की पूरी बात करूं तो वो आप याद होगी नहीं, है ना। अब आरटीआई एक्ट है और पूरा एक्ट लेके बैठूं कि ये एक्ट ऐसे है, धारा ये है, इसकी शब्द ये है, इसका तो क्या मतलब है, फिर तो आप थोड़ी पढ़ पाते हैं कोई 10 घंटे। तो वो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, मेरी किताब क्लासें थोड़ी लेंथी है, बड़ी है, मगर इंटरेस्टिंग है, देखने में मजा आएगा आपको, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो राजनीति है, गठबंधन की राजनीति, लिंग, जाति, वर्ग वगैरह, ये जो है, ये विद्यार्थियों आपको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर, एक तो किताब मैंने आपसे कही थी, बहुत छोटी सी किताब जो मैंने अमरिंदर सिंह की, एएस नारंग की किताब कही थी, अमरिंदर सिंह नारंग जो किताब आती है, एक तो वो लिख लो, और बाकी आप इस फैक्ट को देखना पड़ेगा भाई, साइड से, लोकसभा से, है ना, इन साइड से देखकर ये पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ कौन कौन सी घटनाएं रही है, कौन कौन से आंदोलन रहे हैं। और इसमें एक बात और बहुत अच्छे से बता दूं, पूर्वोत्तर वगैरह के ऊपर तो, ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर तो आपको बता दूं, पूरा इग्नू के अच्छे नोट्स हैं। मैं थोड़ा सा इग्नू वगैरह की हटके बात करता हूं, आपको कुछ लगता होगा कि भाई ये बात कोई नहीं कहता, इग्नू का कहता है नोट्स पर। देखो, जो चीज प्रूफ है, एविडेंस है, जो चीज काम की है, जहां से सवाल आना चाहिए और वहां से सवाल आ रहा है, मैं कैसे कह दूं कि किसी गाइड से पढ़ लो। मैं तो गाइड छोड़ दो, जिंदगी में नौकरी चाहिए तो गाइड छोड़ दो, और फैक्ट रटाने वालों को छोड़ दो, जिनको बात समझा नहीं आती उनको छोड़ दो। जिंदगी में सफल होना है तो एक ही सूत्र है, खुद डिसीजन खुद करो, समझ कर करो। खुद डिसीजन नहीं करोगे कभी आप सफल नहीं हो सकते, भले कैसे भी पढ़ लो। और दूसरा, डिसाइड करने के बाद ये तय कर लो कि मुझे ये पढ़ना है। के स्टूडेंट 10 दिन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, बुस्ट होने के बाद 11वें दिन कॉल आता है सेकंड ग्रेड में चला जाऊं। तो सेकंड ग्रेड में यहाँ 600 सीट में जगह नहीं बनेगी, और वहां पर तू जाकर यदि 400 में 3 लाख में जगह बना लेगा तो भाई ठीक है। और 8 सब्जेक्ट है वहां पर। मैं ये फ्लैश की बात नहीं कर रहा हूं, देना चाहिए, एग्जाम दो, मगर आप अपना कुछ ये रखो कि मैं ये चीजें, ये तो पढ़नी पड़ेगी आपको, सेकंड ग्रेड में पढ़नी पड़ेगी। आपका 60% सिलेबस तो सेकंड ग्रेड वाला यहाँ है, और वहां पर आपको अच्छी तरीके से पता है 8 सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड में। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर ये जो टॉपिक है, मैं तो एक बात कहूंगा कि मैंने जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम वगैरह पढ़ा रखा है, ये इसको और कुछ नहीं पढ़ना। पर्यावरणीय समस्याएं हमारी चल रही है, लास्ट क्लास ये हो चुका है, WTO वगैरह हो रखा है, ये क्लास चल रही है, ये क्लासेज अब आएगी नहीं, उसके साथ ये अपने पूरी की पूरी क्लासेज चलेगी, आपको देखना है। ये इतने ही टॉपिक देखने बहुत बढ़िया तरीके, ये पर्यावरणवाद हो चुका है,
इस बार पर्यावरणवाद से सवाल बहुत बढ़िया है और अपने बाहर नहीं गए, देख लीजिए, वीडियो देख लेना। सब एक एक सवाल आपके कैसे आए हैं आपको पता चल जाएगा। मेरे कहने से नहीं तय करना, आपको खुद डिसाइड करना है। ये क्लासेज स्टूडियो रिकॉर्डिंग क्लासेज आएगी, क्योंकि अब मैं ऑफलाइन बैच नहीं चला रहा हूं 5 महीने के लिए। मेरे पास ऑफलाइन बैच पूरा करने की स्थिति नहीं है। मैं दुकानदार नहीं हूं कि आओ यूज एंड थ्रो, नो। हमारा एक क्लियर फंडा है, जब आए तो कोर्स पूरा, और नहीं आते हैं तो सीधी सी बात है, ये मैं मेरे ऑफलाइन पढ़ाऊंगा बच्चों को, एक एक करके एक एक डिस्कस करता हूं। और डेली क्लासेज, हमारा प्रेजेंट टाइम जो टॉपिक चल रहा है ये हो गया है। अब ये चल रहा है पर्यावरणीय समस्याओं पर, इश्यूज पर बात चल रही है और उस पर हम बात कर रहे हैं। आज लास्ट क्लास अपनी हो जाएगी, बाकी ये आपको पढ़ाएंगे। इसमें ये मिलाकर पढ़ना पड़ता है। ब्रेटन वुड के साथ वर्ल्ड बैंक है, ये साथ में आ जाता है, आपको पता है। तो ये हो रखे हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस बाकी हैं, ये अपने हो जाएंगे। ये तो एक एक दिन के टॉपिक हैं और बाकी ये बड़ा टॉपिक है। ऐसे ही पढ़ा रखा है मैंने, मगर सीधी सी बात है, करंट में कुछ प्रस्ताव, आज रिजोल्यूशन वगैरह इनके जो है, ये सवाल बड़े अच्छे सवाल पूछते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आने चाहिए। तो ये आपको हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी ये प्रॉब्लम तो नहीं लग रही होगी। फॉरेन पॉलिसी, पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध, और बाकी हमारी अमेरिका, यूएस, चीन, ये अपने रशिया वगैरह, इसके साथ रिलेशंस हैं, ये बहुत बढ़िया तरीके से करना है। सुरक्षा संबंधी पॉलिसी हमारी बहुत बढ़िया पढ़ानी है। ये आपके इस दिसंबर जनवरी के अंदर ये टॉपिक हो जाएंगे। अब एक बात जनरली मैं आपसे लास्ट जाते जाते, ज्यादा डिस्कस नहीं, एक तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। पॉलिटिकल साइंस आप यदि एमए हैं तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सलाह दूंगा कि आज ही सब छोड़कर मैदान में उतर जाओ। पेपर बहुत हार्ड आता है, लोग ऐसे, मत रो ना रो, ये चीजें काम की नहीं। आप जो काम कर नहीं सकते वो आपको नहीं देखना है। आप यही कर सकते हैं और वो कर सकते हैं मेहनत। वे आपका अच्छा होना चाहिए, तरीका पढ़ने का अच्छा होना चाहिए, पढ़ाने के वाले का तरीका अच्छा होना चाहिए, और आपको उसको कितना बेहतरीन कर सकते हैं, धार दे सकते हैं उस पढ़ाई को, ये वो करिए। जो पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट को सब पता, मेरे तो वही स्टार प्रचारक है, बाकी स्टार प्रचारक मुझे नहीं चाहिए। वही स्टार प्रचारक है जो मैं कहता हूं उनको, भाई मेरे को तो मैं कहता हूं मस्त रहो, पढ़ो बच्चों, और कोई काम है डायरेक्ट बात करिए। और बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिकल पॉइंट ऐप है अपना, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। देखने के बाद अंदर जाएंगे, बहुत सारा आपको कंटेंट फ्री मिलेगा। कंटेंट देखिए, नोट्स देखिए, डिसाइड करिए। 2 दिन 3 दिन अच्छा नहीं लगता है, डिलीट करिए, बाहर हो जाइए, कुछ भी नहीं लगा। ये वो ऐप नहीं है जो आपके गोपनीयता, प्राइवेसी में हस्तक्षेप करता है और उसके बाद आपको लगता है कि बेहतरीन है, बहुत बढ़िया पढ़ाया हुआ है, जिसे ढूंढ रहे थे वो यही है। जुड़ जाइए, चिंता छोड़ दीजिए।